हेलो क्लास। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉरेंट्ज़ सीरीज़। लॉरेंट्ज़ सीरीज़ अगर आप यहाँ पर डेफिनेशन देखें तो इफ़ C1 एंड C2 आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस R1 एंड R2 विथ सेंटर एट Z0 and if f of z is analytic on C1 and C2 and in the annular region R between the two circle, then for any point z in R, f of z can be written as summation of a n z minus z0 power n plus summation of b n z minus z0 power minus n। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास में दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनका रेडियस R2 एंड R1 है, सर्कल C2 C1, तो कोई अगर एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z अगर है, इफ़ f ऑफ z एक एनालिटिक फंक्शन है जो C1 C2 पर और उसके बीच के रीजन में एनालिटिक है, ओके, ये इसका बीच का रीजन हो गया। तो इन दैट केस ये जो फंक्शन f ऑफ z होगा ये C1 C2 और उनके जो बीच के रीजन है वहाँ पर एनालिटिक है, तो f ऑफ z जो होगा उसको हम इस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं, ओके, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस z0 पावर n प्लस समेशन ऑफ बी एन z माइनस z0 पावर माइनस n। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आपका जो एक्सपांशन होगा उसमें z माइनस z0 के कुछ पॉजिटिव पावर होंगे और z माइनस z0 के कुछ निगेटिव पावर होंगे। इसके पहले हमने टेलर सीरीज़ देखा, तो टेलर सीरीज़ में हमें z माइनस z0 के सारे पॉजिटिव पावर मिलते हैं, बट लॉरेंट्ज़ सीरीज़ में आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पावर मिलते हैं। यहाँ पर ए एन को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है 1/2 पाई आई एफ ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस z0 पावर n प्लस 1 डी ओमेगा, और बी एन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 1/2 पाई आई एफ ओमेगा अपॉन z माइनस z0 माइनस पावर माइनस n प्लस 1 डी ओमेगा। अब ये जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, फ़िलहाल ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना ही नहीं है, ओके। ये आप जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टेलर एक्सपांशन आपने देखा, समझा। अब ये लॉरेंट एक्सपांशन भी हम देख लेते हैं, लॉरेंट सीरीज़ एक्सपांशन। प्रॉब्लम है आपका फाइंड लॉरेंट सीरीज़ फॉर एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई पावर 3z अपॉन z माइनस 1 द होल क्यूब अबाउट z इज इक्वल टू 1, ओके। हमें लॉरेंट एक्सपांशन करना है एफ ऑफ जेड का। तो यहाँ पर एफ ऑफ जेड जो है, एफ ऑफ जेड इज़, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इज़ नॉट एनालिटिक, दिस इज़ नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 1। z इज इक्वल टू 1 अगर पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। हेंस यहाँ पर हम मॉड z माइनस 1 ग्रेटर देन 0 की अगर बात करें तो मॉड z माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब आपका z 1 नहीं होगा, ओके। तो अगर हम इसकी बात करें तो देन फॉर हेंस फॉर लिख सकते थे z माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये जो f ऑफ z होगा, f ऑफ z विच इज़ e पावर 3z अपॉन z माइनस 1 क्यूब, इसे हमें एक्सपांड करना है जिसमें वी विल गेट सम पॉजिटिव पावर ऑफ z माइनस 1 एंड सम नेगेटिव पावर ऑफ z माइनस 1। यही आपका लॉरेंट एक्सपांशन है। तो यहाँ पर लॉरेंट एक्सपांशन में अगर हम देखें तो वी गेट सम पॉजिटिव पावर एंड फ्यू नेगेटिव पावर। तो यहाँ पर ये कुछ आपके पॉजिटिव पावर है, कुछ नेगेटिव पावर है। तो ये कैसे हम ऑब्टेन करेंगे, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने मैक्लेरियन सीरीज़ में एक्सपांशन देखे थे हम उनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पहले एक काम करते हैं, ये जो e पावर 3z है इसे हम लिख लेते हैं e पावर, तो यहाँ पर जो एक्सपांशन है हमारा वो z माइनस 1 के फॉर्मेट में है, इसलिए हम जो z है z को रीअरेंज कर लेते हैं z माइनस 1 प्लस 1। डिनोमिनेटर में आपका z माइनस 1 द होल क्यूब ऑलरेडी है। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर है आपका, इसे अगर हम स्प्लिट करें तो इस तरह से लिख सकते हैं e पावर 3 टाइम्स z माइनस 1 प्लस 3 होल डिवाइड बाई z माइनस 1 द होल क्यूब। तो यहाँ पर ये आपका e पावर 3, ये e पावर 3 इंटू e पावर 3 टाइम्स z माइनस 1। तो मुझे क्या e पावर 3 पावर z माइनस 1 का मैक्लेरियन एक्सपांशन पता है, इसलिए मैं मैक्लेरियन एक्सपांशन कर लूँगा और ये जो z माइनस 1 क्यूब है इसको मैं अलग कर लूँगा।
तो आप यहाँ पर मैक्लेरियन एक्सपांशन करते हैं तो ये ई पावर 3 अपॉन ये z माइनस 1 क्यूब, ये एज इट इज़ यहाँ पर ये होगा आपका 1 प्लस 3 टाइम्स z माइनस 1 प्लस 3 स्क्वायर z माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ध्यान में होगा तो e पावर x का जो मैक्लेरियन एक्सपांशन था वो था 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो ये फार्मूला अप्लाई करके हमने क्या किया, यहाँ पर ये एक्सपांशन कर लिया। अब अगर आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो ब्रैकेट को ओपन करने से दिस इज इक्वल्स टू, ये हमें क्या मिलेगा, ई पावर 3 डिवाइड बाई ये आपका z माइनस 1 का क्यूब, और ये आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये पहला ये टर्म आ गया, फिर प्लस यहाँ पर ई पावर 3 टाइम्स ई पावर 3 अपॉन ये यहाँ पर z माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये एक पावर कैंसिल होगा, प्लस ये आपका होगा 3 स्क्वायर इंटू ई पावर 3, डिनोमिनेटर में आपका 2 फैक्टोरियल इंटू ये होगा z माइनस 1 प्लस इसके आगे आपका होगा 3 पावर 3 ई पावर 3, और डिनोमिनेटर में ये 3 फैक्टोरियल होगा z माइनस 1, और जो न्यूमरेटर में है वो कैंसिल हो जाएगा, ये z माइनस 1 क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में प्लस हमारा होगा 3 पावर 4 इंटू ई पावर 3 डिवाइड बाई यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर ये होगा z माइनस 1, ओके, फिर प्लस 3 पावर 5 इंटू ई पावर 3 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू ये होगा z माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखिए z माइनस 1 के कुछ हमें पावर डिनोमिनेटर में मिल रहे हैं और कुछ पावर जो है हमें न्यूमरेटर में मिल रहा है। तो इसका मतलब z माइनस 1 के हमने यहाँ पर कुछ नेगेटिव पावर और कुछ पॉजिटिव पावर आइडेंटिफाई किए हैं जब हमने f ऑफ z को एक्सपांड किया है। तो ये आपका लॉरेंट एक्सपांशन हो गया। ओके, तो आपने देखा कि डेफिनेशन लॉरेंट एक्सपांशन की क्या है, राइट। और जब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो हमें क्या करना होता है, राइट। तो आप यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जब आपको लॉरेंट एक्सपांशन कहा जाता है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लॉरेंट एक्सपांशन आप जिस पॉइंट के क्रॉस कर रहे हैं, अबाउट जिस पॉइंट कर रहे हैं, वो आपका जो एक्सपांशन होगा उसमें आपको z माइनस z0, ओके, z0 यहाँ पर जो है यहाँ पर z माइनस z0 क्या है, इट इज़ अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल, राइट, इनसाइड द कर्व। एट दैट पॉइंट इट इज़ नॉट एनालिटिक। तो z माइनस z0 के कुछ पॉजिटिव पावर और कुछ नेगेटिव पावर हमें देखने को मिलेंगे। ओके, तो ठीक है, एक और प्रॉब्लम यहाँ पर हम और डिस्कस करते हैं। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लॉरेंट्स सीरीज फॉर f ऑफ z इक्वल टू z माइनस 3 साइन ऑफ 1 अपॉन z प्लस 2 अबाउट z इक्वल टू माइनस 2। सो यहाँ पर ये जो फंक्शन है z इज इक्वस टू माइनस 2, ओके, z इक्वस टू माइनस 2 पे ये जो फंक्शन है ये क्या है, इज़ नॉट एनालिटिक हियर। अगर आप देखें क्योंकि साइन 1 अपॉन z प्लस 2 है, तो हियर अगर मैं z प्लस 2 को 0 कंसिडर कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, तो एनालिटिक नहीं है हियर। तो ये f ऑफ z इज़ नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू माइनस 2। कंसिडर कर लेते हैं, लेट ये जो z माइनस 2 है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं u, ओके। z माइनस 2 को क्या कंसिडर कर लिया हमने, u। सो देयरफॉर z माइनस 3 इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन z प्लस 2, ये आपका क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू z जो है वो u प्लस 2 हो जाएगा। तो z माइनस z प्लस 2, सॉरी z माइनस 2 नहीं, z प्लस 2 को हम u कंसिडर कर रहे हैं। तो z इज इक्वल टू क्या होगा, u माइनस 2, और यहाँ पर माइनस 3 है तो u माइनस 5। तो ये जो टर्म है ये होगा u माइनस 5
और यहाँ पर ये टर्म होगा साइन ऑफ 1/u। अब साइन ऑफ 1/u का हम लॉरेंट एक्सपांशन कर सकते हैं। ये u-5 इंटू यहाँ पर ये लॉरेंट एक्सपांशन अगर करेंगे तो लॉरेंट एक्सपांशन के पहले एक बार हम डिस्कस कर लें फार्मूला। तो जैसे साइन x का फॉर्मूला है उसे हम लिखते हैं x माइनस x³ 3 प्लस x⁵ माइनस लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पर ये इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x मतलब यहाँ पर हमें लिखना होगा 1/u, फिर माइनस ये होगा 1/u³ इंटू 3 प्लस ये होगा 1/u⁵ इंटू 5 प्लस नहीं माइनस, तो एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस, इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा। माइनस वी हैव नेक्स्ट टर्म एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा u इंटू 1/u, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ओके, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये होगा 5/u। फिर u को, ये जो सेकंड टर्म है इससे अगर हम करें मल्टीप्लाई तो ये होगा माइनस, एक u तो कट हो जाएगा तो ये होगा 1/3 इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा u²। और अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 5/3 और यहाँ पर ये होगा u³। फिर u को आगे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक u कैंसिल होगा तो 1/5 इंटू u⁴। और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ये हो जाएगा माइनस 5 डिवाइड बाई यहाँ पर ये आपका 5 इंटू u⁵ प्लस एंड सो ऑन। तो ये आप फाइनली अगेन u को इन टर्म्स ऑफ z रिप्रेजेंट कर सकते हैं। u को हम क्या लिख सकते हैं, z+2। तो ये हमारा एक्सपांशन हो गया 1 माइनस 5/z+2 माइनस 1/3 इंटू z+2 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 डिवाइड बाई 3 इंटू z+2 का क्यूब प्लस सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो पहला टर्म मिला इसमें z+2 का पावर 0 है। ओके, 0 है, नॉन नेगेटिव। फिर बाकी जो पावर मिले ये आपको z+2 के नेगेटिव पावर मिले डिनोमिनेटर में है। तो इस तरह से ये आपका लॉरेंट एक्सपांशन हो गया। तो ये एक थोड़ा सा आपको आइडिया आ गया कि प्रॉब्लम में लॉरेंट एक्सपांशन अगर है तो क्या आपको करना है, कैसे करना है। और आपने देखा यहाँ पर जो हमने मैक्लेरियन सीरीज़ लास्ट लेक्चर में किया था, वो मैक्लेरियन सीरीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सिंपली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने मैक्लेरियन सीरीज़ अच्छे से ध्यान में रखा हुआ है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो लॉरेंट सीरीज़ है, ये लॉरेंट सीरीज़ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब मैं प्रॉब्लम पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे सॉल्व करने के लिए, ना कि इसका क्या डेफिनेशन है और क्या क्या बाकी टर्म्स हैं। तो आपको फार्मूला तो समझना है, लेकिन मेजरली आपको ये समझना है कि प्रॉब्लम की फ्रेमिंग कैसे होती है और कैसे उसे सॉल्व करते हैं। तो आगे के लेक्चर पे ज़रा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे के लेक्चर पे हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो अक्सर आपको आपके यूनिवर्सिटी पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके, तो मिलते हैं आगे के लेक्चर में। तब तक आप जो इसके पहले हमने टेलर एंड मैक्लेरियन सीरीज़ किया है उसके प्रॉब्लम देखे हैं वो एक बार देख लीजिए। जो फॉर्मूले हमने समझे हैं मैक्लेरियन सीरीज़ के वो फॉर्मूलों को देख लीजिए और फिर आगे के लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।